बारिश होगी रिज़्क़ की, रिज़्क़ बरसेगा पानी की तरह। जैसे सावन भादों में पानी बरसता है, इस तरह रिज़्क़ बरसेगा। अब करके देखें, इंशाल्लाह रब्बे कायनात कभी आपको यानी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरातहू व जन्नतुल हलाल व दोज़कुल हराम। अल्लाह माफ करे, ये जन्नतुल हलाल व दोज़कुल हराम मैं बस प्यार से आपको कह रहा हूँ, इस्लाम का ऐसा नहीं है ये। अच्छा दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। पुराने वक्तों से मुराद ये नहीं कि मैं आपको कोई कहानी सुनाने लगा हूँ भाई। बचपन मेरे बचपन में एक जगह थी, वहां से हम गुजरते। गौर कीजिएगा मेरी बात को। मैं कहता हूँ बड़ा मुकद्दरों वाला वो बंदा, वो बहन और भाई मेरा होगा जो ये मेरी बात समझ जाएगा। अच्छा, बड़े अरसे की बात है, छोटा था मैं, हो सकता है 7-8 साल उम्र होगी। तो एक जगह थी, वहां से एक दीवार थी बहुत बड़ी, बहुत ऊंची थी, और ज़ाहिर सिर्फ दीवार थी, कोई कमरा नहीं था, गिरने वाली थी, इस तरह झुकी हुई थी। तो हमारे वालिदैन भी ये कहते, ठीक है जी, इस तरह कि भाई वहां से ना गुजरना, दूसरी गली से गुजर जाना। और कुछ बड़े बुजुर्ग जो देखते कि बच्चा आ रहा है, उनको हमें कहते कि बेटा उधर से जाओ, इधर से नहीं, गिर गई तो फिर क्या होगा, ऊपर गिर गई तो बंदा ही क्या ना जी। तो वहां से एक दफा पता नहीं बच्चे के अंदर एक वो चीज, वो जबलत होती है कि जिससे मना करो ना वही करता है। जब मैं देखता रहा, मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं है, गली भी खाली है, मैं उधर से ही गुजरता। तो एक बार मैं वहां से गुजरा ना जी, तो वहां पर एक मौलवी साहब खड़े थे और 2 बंदे साथ खड़े थे। यानी वो उस प्लाट के या उस जगह के, या दीवार थी, वो मालिक होंगे ना वहां के। तो मौलवी साहब ने पता है क्या कहा, मौलवी साहब ने कहा कि ये आयत है जी, लिख कर लगा दो यहाँ पर, दीवार गिर गई तो मुझे बताना है जी। आय आय आय। अब मैं यहाँ पर ये आयत या ये जो अमल है, ये मैं ये नहीं इसलिए बताने आया कि आप कहोगे कोई शायद आपकी दीवार गिरने वाली हो, नहीं नहीं। तो मैंने मौलवी साहब को पूछ लिया, बच्चा था ना। मौलवी साहब पहले देखे मेरी तरफ, मुस्कुराए कि यार ये सवाल जो है ना, 40 साल के बंदे की उम्र जो कर सकता हो, ये बच्चा 7-8-10 साल का बच्चा कैसे पूछ सकता है। तो मैंने मौलवी साहब को पता है क्या कहा, मैंने कहा मौलवी जी, अगर ये दीवार नहीं गिरेगी तो अगर वैसे हम अपने घर के आगे लगा लें तो हमारा घर भी नहीं गिरेगा। तो मौलवी साहब हंसने लगे, कहने लगे बेटा अल्लाह तुम्हारे घर को सलामत रखे, क्यों गिरे हैं जी। तो मैंने कहा ये दीवार भी तो गिरने वाली है। तो कहने लगे ये तो पुरानी है ना बहुत, इसकी जो चुनाई है, वो जो ईंटें खड़ी करने के लिए सीमेंट लगाते हैं, वो मिट्टी की थी, है जी। तो मैंने कहा अगर ये हम वैसे लगा लें तो क्या हमें अल्लाह पाक बरकत देगा। हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बैट चाहिए, गेंद चाहिए खेलने के लिए, इसकी बरकत से अल्लाह देगा। मौलवी साहब यकीन करें बड़े ऐसे, और जो साथ 2 बंदे थे वो भी ऐसे, कहने लगे बेटा ये वो आयत है कि अगर कोई बंदा 3 बार पढ़ के जमीन पर पाँव मारे, जलजला आ जाए, जमीन हिल जाए, लेकिन हमारे ईमान वो नहीं है, हमारे यकीन वो नहीं है। कहने लगे बेटा ये जो आयत है ना, जो मैं इनको दीवार पर लगा के दे रहा हूं, थोड़ा सा बंदा, अव्वल तो आज का जो दौर गुजर रहा है, बंदों को अंदर यकीन ही नहीं रहे। जितना बंदा आंख बंद करके यकीन करेगा ना, कहते हैं कि अगर जमीन पर पाँव मारोगे जमीन भी कांप जाएगी, इतनी जबरदस्त। और अल्लाह ताला की ये निशानियों में से ये आयत है। जो बंदा मतलब है कि ज़ाहिर है दीवार अगर ना गिरे तो क्या हमारे हालात गिर जाएंगे, क्या हमारे, हम जिस अपने घर के बाहर अगर ये आयत लिख के लगा दें तो क्या हमारा घर भूखा मरेगा। दीवार नहीं गिरना दे रही ये आयत। तो सोचो कि हम अपने यकीन कामल और पक्के इत्मीनान के साथ अपने घर के बाहर लगाएं तो गिरेगी। ये मौलवी साहब मुझे कहने लगे बेटा जो बंदा, जिस घर के बाहर ये आयत लिख दी जाए ना, उस घर के मुकद्दर में भूख, फकर, फाका, अफलास निकाल दिया जाता है। उस घर में कभी यानी ये नहीं होता कि कोई डाका अल्लाह माफ करे पड़ जाए, बड़ा कोई बीमारी नहीं आती, कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। छोटी मोटी जिंदगी है, जिंदगी नाम ही परेशानी का है, लेकिन छोटी मोटी लगी आई है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी, परेशानी अल्लाह पाक अपनी रहमत से वहां पर नहीं आने देते, जो उस घर में रहने वालों के लिए रोग बन जाए, जिस घर के बाहर ये आयत लिखी हो। तो अब वो अमल मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करें, अल्लाह आपको इतना अमीर करेगा इंशाअल्लाह। देखें अल्लाह पर जब इत्मीनान करोगे ना, फिर अल्लाह देगा,
फिर सिर्फ दुआ ही उर्दू में कर लो, पंजाबी में कर लो, पश्तो में कर लो, जो आपकी मादरी जुबान है, कि अल्लाह मैनू दे दे या अल्लाह मुझे दे दे, है जी। अब पश्तो नहीं मुझे आती जी, वरना पश्तो में भी मैं कहता। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये अमल करें, ठीक है जी। आप कुरान की आयत दीवार पर लगा दो, इंशाल्लाह दौलत बरसात की तरह बरसेगी, अल्लाह की आप हिफाजत में आ जाओगे, हैं जी। अल्लाह ताला के हिफ्ज और अमान में आप आ जाओगे इंशाल्लाह ताला। अमल करके देखिए, अमल बताता हूँ। गुजारिश कर रहा है इमरान तैर आपसे, वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि यार लोग मेरे साथ हैं, मुझे सुनते हैं जी। फिर ही दिल करता है। अब मैं पता है कई दिन वजीफे डालने मैंने छोड़े हुए हैं। ये मौज मस्ती टीवी जो मेरा बड़ा चैनल है, इस पर मैं लाइव करता हूँ, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन ये असनैनी वज़ाइफ टीवी नजर आ रहा है आपको, अब इमरान तैर वजीफा ये दूसरे मेरे चैनल है, इन पर मैं अब छुट्टियां करने लगा हूँ। मुझे नहीं ना मोटिवेशन मिलती लोगों से, हैं जी, तो दिल नहीं फिर करता। अगर आप 1000 लाइक रोज कर जाया करें, हैं जी, मजे ना आ जाए, फजूल बातें कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। अब अमल सुने। अमल इस तरह है कि कुरान पाक की एक आयत है, ये लिखी हुई आ रही है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। कभी कोई मिसाल अब बच्चे के लिए, एक छोटा बच्चा मुझे सुन रहा है, अगर यार 3 बार पढ़ के क्रिकेट खेलने चले जा, तू देख कैसे तू जीतता है, अजमा फिर मेरी बात को, जा फिर। अब देखिए क्रिकेट तू जीतेगा, ये लोगों का मसला नहीं है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैंने बात की है। मसला ये है कि यार हमारी नौकरी नहीं है, हमारे अगर मिसाल के तौर पर 20,000 रुपया इनकम है, लेकिन खर्चा 60,000 है, कहाँ से पूरा हो। लोग ये चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, वो खत्म हो जाए, दुश्मन बहुत हैं, वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, ये जो आयत है ना, ये आपको दुश्मन से फतह दिलाएगा। अब दुश्मन कोई इंसान है, कोई जिन है, कोई अपना प्यारा है जो बज़ाहिर तो प्यारा है लेकिन अंदर से दुश्मन है। हमें तो नहीं ना पता, अल्लाह जानता है ना। कोई शैतान है, कोई जिन है, कोई इंसान है, और चाहे गरीबी है, सबसे बड़ा दुश्मन ये आपकी जेब जो खाली होती है ना, ये। तो आप क्या करें, 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। क्या, एक बार कमेंट में लिखिए, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। 100 बार पढ़ के इस आयत को लिखो, कागज पर लिख लो, किसी गत्ते पर लिख लो, कोई पेनाफ्लेक्स बनवा लो ना यार, जो प्लास्टिक की रेक्सीन होती है, रेक्सीन, उस पर छपाई हो जाती है। किसी लोहे की जो चादर होती है, बारीक लोहे की चादरें होती है ना, उस पर लिखवा लो, पेंटर से घर के बाहर लिखवा लो, छोटी सी बनवा लो ना, लिखा हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। करके देखो, रब्बे कायनात आपको वहां से रिज़्क देगा जहां आप सोच नहीं सकते। बारिश होगी रिज़्क की, रिज़्क बरसेगा पानी की तरह, जैसे सावन भादों में पानी बरसता है, इस तरह रिज़्क बरसेगा। अब करके देखें, इंशाल्लाह रब्बे कायनात कभी आपको यानी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप मुझे हमेशा दुआओं में याद रखोगे। अपने घर के बाहर या किसी भी दीवार पर लिख के लगा लो, आपको लग पता जाएगा, जो आपके घर की दीवार हो। ये नहीं जाके मैं ले लेंदी दीवार तो लिखो, है जी, वो भी कोई बात नहीं, लिखोगे तो फायदा ही है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, इंशाल्लाह फतह आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी इंशाल्लाह, कुरान के सदके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।